हम लोग लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे क्वेश्चंस करके देख चुके थे, राइट। और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने बोला था कि अपन करेंगे, तो उसमें एक सवाल ये है, तो आप पढ़ लीजिए सवाल, आप करना चालू कर दीजिए। और क्या पॉज कर लीजिए नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देयर इज दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन दिस कर्व in the first quadrant so that the area of the triangle formed by the tangent P and the coordinate x is minimum. Do pause the video, ठीक है ना, क्योंकि आई एम सॉल्विंग इट, ठीक है। तो अलग बोलेंगे कि इस तरीके से मान लीजिए कि कोई कर्व है आपके पास, और ठीक है, एक मिनट चेक करेंगे कुछ, सब ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कुछ एलिप्स दिया हुआ है, आपको पता होगा एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है ना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि इसका पैरामीट्रिक वगैरह कैसे लिखते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो पॉइंट P है, आप पॉइंट P को इधर ले लीजिए, और आपको बताया गया था इसमें a cos थीटा b sin थीटा करके पॉइंट ले सकते हैं, राइट। तो दिस पॉइंट विल बी 2√2 cos थीटा, और कॉमा क्या हो जाएगा 3√2 sin थीटा। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेंजेंट बना दिया इसने, देखिए, और ये जो टेंजेंट बना दिया है, अब बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और इससे जो एरिया होगा इसकी बात हो रही है सर, इसको मिनिमाइज करना है। तो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और इसको ओ बोल देते हैं। पी पॉइंट इज ऑलवेज ऑन दिस कर्व x² अपॉन 8 प्लस y² अपॉन 18। अगर हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना तो ट्राइंगल AOB का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो और उसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालते हैं, 2 डिग्री कर्व में टेंजेंट, वही x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1). तो हम लेंगे x(x1), तो x1 कितना है दोस्त, 2√2 cos थीटा अपॉन कितना आएगा 8 प्लस y(y1) अपॉन क्या आएगा 18 इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये बड़ा अच्छा सा दिख रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो दिस इज x cos थीटा अपॉन 2√2 x(x1) लिखा है x² की जगह, और y² की जगह y(y1), बस उतना ही, एंड y sin थीटा अपॉन 3√2 इक्वल टू 1। देख लो, यानी ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट हो जाएगा 2√2, नहीं x इंटरसेप्ट हो जाएगा कितना 2√2 अपॉन cos थीटा। देख लीजिए आप, x इंटरसेप्ट मेरे ख्याल से निकालना जानते हैं आप लोग, यहाँ से दिख रहा है वैसे तो 3√2 अपॉन साइन थीटा। हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का जुगाड़। तो ले लें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या OAB, जो भी लिखना चाहो, तो हाफ और ऑल्टीट्यूड और जो भी है दोनों ही परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 3√2 इंटू 2√2, 3 दूनी 6 दूनी 12 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और वी ऑल नो कि एरिया मस्ट बी पॉजिटिव, तो मॉड लगाना जरूर याद रखें। तो दिस इज 12 अपॉन कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन 2 थीटा। अब सोचना दोस्त कि अगर इसको मिनिमाइज करने हैं तो डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर फिक्स है, तो इसको क्या करें हम, मैक्सिमाइज, ऑफ कोर्स, कि पूरे को अगर मिनिमाइज करने हैं और ऊपर फिक्स है तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और मैक्सिमाइज मॉड साइन 2 थीटा कितना होगा 1, तो दैट विल बी इधर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 और -1। बट हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट चाहिए, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 पकड़ लेते हैं, और यहाँ से थीटा इक्वल टू डेफिनेटली क्या आ जाएगा π/4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब कोई बोले सर π/4 या 2π + π/4, तो भाई वो सब सेम ही चीज देगा, सेम ही कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है ना। तो 2√2 और ये जो भी है 1/√2 खत्म हो जाएगा, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा 2,3। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने ये वाला, इसको भी पढ़ लीजिए आप आराम से, ठीक है ना, और देख सकते हैं सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,8 कटिंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब पॉज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो सॉल्व करूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1,8 कटिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट A, पॉजिटिव y एक्सिस एट B इफ 3 पार्ट है बोल रहा है, नहीं 1,8 से तो पास कर रहा है, ये तो बतला रहा है, लेकिन 1,8 से इनफाइनाइट लाइन है, उनमें वो लाइन बताओ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को मिनिमम कर रहा हो।
तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि ओ इज ओरिजिन। क्या है? ओ इज ओरिजिन। तो भाई साहब देखिए, इट्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज मिनिमम, intercept between the coordinate axis minimum and sum of its intercept on the coordinate axis minimum। ओके, तो ये सारी चीजें लगानी है अपन को, देखते हैं। तो ले कि इस तरह से मान लीजिए कोई ट्राइंगल मतलब कोई लाइन है जो 1,8 से पास कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शायद ए पे काट रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस को बी पे काट रहा है। तो ये क्लियर है कि स्लोप नेगेटिव होगा, जो भी स्लोप होगा दैट हैज टू बी नेगेटिव। ये क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रहा है, तो ये इसी तरह का लाइन होगा, तो इसका स्लोप हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये अपने आप क्वेश्चन का लैंग्वेज से ही फील आ गया कि स्लोप मस्ट बी नेगेटिव, जो भी एम स्लोप है दैट हैज टू बी नेगेटिव, राइट। इस पॉइंट को a,0 मान लेते हैं, इसको 0,b मान लेते हैं। तो ऑफ कोर्स इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन कैसे लिखते हैं? कोई स्लोप फॉर्म में चाहे तो स्लोप फॉर्म में करके भी लिख सकता है, उससे भी आएगा आंसर। तो लाइन हो गई x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हालांकि अगर नहीं दिखा हो ना क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ वीडियो के पीछे आ गया होगा। तो मैंने पढ़ दिया है, हालांकि पढ़ दिया है, जैसे कटिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एट बी इफ, ठीक है ना, इस चीज का देख लेना। वो शायद नहीं दिख रहा है बस इसमें वीडियो में, ठीक है ना। पिछले वाले में भी कुछ ऐसा लफड़ा था क्या? पिछले वाले में भी ऐसा थोड़ा लफड़ा है। चलो एक बार एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन को दिखा देते हैं, अगर किसी को लग रहा है दिक्कत है। वैसे तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो उससे तो क्लियर हो जाना चाहिए। हालांकि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द कर्व दिस इन द है, बस इसके पहले क्या है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट, फॉर्म बाय द टेंज तक है, तो टेंजेंट एट, कुछ ज्यादा मिसिंग नहीं था, ठीक है ना, इतना तो बोलते वक्त ही पकड़ लिया होगा आपने, ठीक है ना। चलो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से था, तो वो मैंने बतला दिया है, अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कटिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक दिख रहा है एट कैपिटल ए एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस एट कैपिटल बी, इफ पहला पार्ट है, ठीक है ना, देख लेना। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, राइट। अब हम लोग बोल सकते हैं 1,8 से पास कर रहा है, तो एक यहां से कांस्टेंट रिलेशन आ जाएगा 1/a, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट रिलेशन यहां से आ जाएगा 1/a प्लस 1/b, नहीं सॉरी 1/a प्लस 8/b, अब ठीक है, इक्वल टू 1। आई होप इट कैन बी अंडरस्टूड इजीली। कैसे अंडरस्टूड है? क्योंकि हम लोग को दिख रहे हैं कि 1,8 से अगर पास कर रहा है तो 1,8 इसको इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो ठीक है यहाँ तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि एरिया जो होगा ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी दैट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू ए इंटू बी, सही है। इसको मिनिमाइज करना है और ये कंस्टेंट रिलेशन को भी ध्यान रखना है। बोलो भाई क्या करें? तो मेरे ख्याल सीधा सीधा एम जी एम लगा सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। आप लोगों को समझ में आती होगी बात। ए और बी दोनों कैसी क्वांटिटीज है? पॉजिटिव। तो एम जी एम लगाओगे तो 1/a प्लस 8/b अपॉन कितना लिखूं? 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूं? 1/a इंटू 8/b की पावर हाफ, नहीं। तो आप यहां देख सकते हो 1/a प्लस 8/b इज 1, तो दिस इज 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 अपॉन ab की पावर हाफ। और यहां से मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो इधर 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/ab और ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 132 शायद। लेकिन भाई लोग अपन को ab की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बतलानी थी हम लोग को तो लाइन की इक्वेशन बतलानी है, यानी पॉइंट पता है तो स्लोप चाहिए। तो हम लोग बस ये जानने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ए बी की मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ली मैंने, उससे कुछ लेना देना है नहीं। हम लोग को इस बात का इंटरेस्ट है कि स्लोप कितना होगा। तो स्लोप यहाँ से देखोगे तो -b/a, ठीक है। हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है, हमें क्या लिखनी है? लाइन की इक्वेशन। तो हमें -b/a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे, ये समझना, हमें यहाँ पता है, क्या पता है हमें यहाँ पे
कि इक्वालिटी कब होल्ड करता है, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जिसपे एम जी एम लगाया वो बराबर हो, मतलब 1/a इक्वल टू 8/b होना पड़ेगा। यानी b बाई ए कितने के बराबर होगा दोस्त, बोलो b बाई ए किसके बराबर होगा, 8। यानी स्लोप जो हम लोग बात कर रहे थे जिसकी -b/a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8। किसकी हो जाएगी, -8। सो व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, y -8 इक्वल टू -8 टाइम्स x -1। यानी मुझे लग रहा है 8x प्लस वाई इक्वल टू 60। पहले केस के लिए तो मेरे ख्याल से ये आ गई आपके लाइन की इक्वेशन, सही है क्या, ये पहले केस के लिए लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम दूसरे में भी निकालना चाहेंगे, नहीं तो दूसरे के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम। व्हाट इज द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्स, आई होप दिस इज द इंटरसेप्ट, यही तो होगा ना इंटरसेप्ट, देख लो यहां से, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम, तो वो तो इसका सम हुआ, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि चलो अगले पेज पे लेते हैं। तो हम लोग ने अगले पेज पे क्या था भाई लोग, कि इसके बीच का जो इंटरसेप्ट है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं a,0 और ये हो गया 0,b, है कि नहीं। तो रूट अंडर a² प्लस b² मिनिमम दिया हुआ है इस बार कंडीशन, ये दिया हुआ है कंडीशन। और हमें एक कंडीशन पता है 1/a प्लस 8/b इक्वल टू 1, ये कंस्टेंट रिलेशन है। और इसके हिसाब से हमें -b/a चाहिए। अपना फोकस तो इक्वालिटी पे रहना चाहिए, क्यों अपना फोकस इक्वालिटी पे रहना चाहिए बोलो, अपना फोकस इसलिए इक्वालिटी पे रहना चाहिए क्योंकि हमें स्लोप की जरूरत है, वैसे तो ठीक है हमेशा होना चाहिए। क्या करेंगे, रूट अंडर a² प्लस b² आ जाए, सोचो। तो मुझे लग रहा है कि इसमें हम am और rms वाली चीज का अगर यूज करें कुछ, मतलब एक तरफ तो 1/a बन जाए और दूसरी तरफ 8/b भी बन जाए, तो कैसा रहेगा, या फिर rms और hm टाइप की कोई चीज यूज हो रही हो, एग्जैक्टली तो मैं क्या बोलूं, लेकिन हमें रूट अंडर a² प्लस b² तो बनाना है दोस्त। डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं कि b की वैल्यू उठा के इधर रख दें। अच्छा मैं बार बार वो चीज़ भूल गया कहना कि वी कैन डिफरेंशिएट एज वेल, मतलब किसी को लग रहा है कि नहीं सर डिफरेंशिएट करके करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंशिएट करके भी इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग बोलेंगे, कोई बोले कि नहीं सर मैं तो ऐसा करना चाहता था, y -8 इक्वल टू m टाइम्स x -1, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालिएगा तो x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, y इक्वल टू 0 करके, y इक्वल टू 0 करोगे तो मुझे लग रहा है 1 -8/m, और y इंटरसेप्ट बोलो x को 0 कर दो तो 8 -m, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए और चाहे तो डिफरेंशिएट कर दें, या फिर उसके बाद भी एम जी एम इसमें लगने का स्कोप हो जाता है, क्योंकि -m इज पॉजिटिव, m नेगेटिव है, -m कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब आप स्लोप के थ्रू भी जा सकते हैं और फंक्शन बना के m का उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हो, स्लोप लो बना के डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर कुछ बैठ जाए ऐसा बढ़िया, a² b² के लिए तो हमें तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब हमें जाना तो पड़ेगा वहां पे। अगर हम b/2 अगर 4 बार लें तो क्या बनेगा भाइयों, या क्या लें, मतलब ये सेटिंग करनी पड़ेगी भाई लोग। a² है ना, तो अगर उधर 1/a लेते हैं तो इधर तो a² हो जाएगा, इधर हम लोग RMS लिख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना, बताया जाता है। और प्लस अगर हम लोग लिख रहे हैं इधर 2/b तो नहीं लिख सकते हैं। अच्छा 1/b लिखें, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा करना पड़ेगा सेट। एट बाई बी चाहिए ना अपन को, तो 2/b 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 और 2/b, ये इधर HM लिखा जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 1/a और अरे भाई इतनी जल्दी कैसे बना, तो मुझे लग रहा है कि इधर HM लिखा जा रहा है, सही है क्या। तो इधर अगर मैं HM लिख रहा हूं और इधर क्या लिख रहा हूं दोस्त, RMS, इधर RMS लिख रहा हूं, इधर HM लिख रहा हूं, तो मेरे ख्याल से इधर आ जाएगा b²/4 प्लस b²/4, बैठ गया लग रहा है, प्लस b²/4 प्लस b²/4, देख लो।
तो ये अल्टीमेटली बी स्क्वायर हो जाएगा और होल अपॉन 5 आएगा यहाँ पे। आरएमएस बताया हुआ है मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से, हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आरएमएस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम हो जाएगा। अब यहाँ देखना, अब ये बन जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 5। बाकी फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करके आप कर सकते हैं। 5 और 1 बाई ए प्लस 8b, 8 बाई बी। सो व्हाट इज 1 बाई ए प्लस 8 बाई बी, दैट इज 1, सो दिस विल बी 5 एक्चुअली। तो ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रूट 5। लेकिन ये तो निकालना ही नहीं था हमें तो क्या निकालना था, बी बाई ए या माइनस बी बाई ए। बाकी अगर कोई पूछे कि इस इंटरसेप्ट का मिनिमम कितना है तो आंसर क्या होएगा, आंसर 5 रूट 5 है मिनिमम। समझ में आएगा, वो मैंने निकाल दिया है। अब बी बाई ए के लिए तो इक्वालिटी होल्ड करना पड़ेगा, मतलब 1 बाई ए इक्वल टू 2 बाई बी इक्वल टू 2 बाई बी। सो बी बाई ए इज 2। सो व्हाट इज द स्लोप, -2। देख लो, तो y -8 equals to -2 into x -1। I hope this is the answer। तो 2x plus y इक्वल टू 10 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देख लेना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैसेज कर देना, बाकी कैलकुलेशन कोई लफड़ा हो तो आप चेक कर लेना। तो मुझे लग रहा है 2x plus y इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अभी एक थर्ड पार्ट रह गया दोस्त। थर्ड पार्ट क्या है कि सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज मिनिमम। देखना, थर्ड पार्ट है सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज मिनिमम। ये देखो, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम। जब भी क्वेश्चन आए तो पहले आप क्वेश्चन पूरा लिख लिया कीजिएगा, ठीक है ना, मेरे साथ साथ मत कीजिएगा। सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम, तो किसकी बात हो रही है, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मिनिमम, मतलब ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ। तो ये तो ए था, ये बी था, नहीं, तो ए प्लस बी मिनिमम हो इस बार। और एक रिलेशन वो है ही, 1 बाई ए प्लस 8 बाई बी इक्वल टू 1। फिर से एम की फील तो आ रही है, और एम और एच एम की। लेकिन फिर से हम लोग को वो सोचना पड़ेगा ना कि ए प्लस बी बन पाएगा क्या, ए प्लस बी हमें करना क्या है, ए प्लस बी को मिनिमाइज करना है, और ये दिया हुआ है। तो एम में अगर हम इसको 8 बाई बी, बी बाई 8 ना, नहीं बैठेगा। हालांकि इजीली भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो बी को अगर अपन हटा के उधर रख के डिफरेंशिएट कर दें तो उससे भी आ ही जाएगा क्या। बाकी एम एच एम लग जाएगा क्या, लग तो जाना चाहिए, लगना तो चाहिए। जैसे कि हम लोग इसको अगर वैसे वाला लिखेंगे तो 1 बाई ए प्लस, सॉरी, ए प्लस अगर कोई बोले बी बाई 4 4 बार लिख दें तो उससे एच एम की साइड जो है ना वो नहीं बैठेगा, 8 बाई बी। तो 8 बाई बी बिठाना है, और जैसे इधर 1 बाई ए तो बैठ जाएगा अगर ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर आप इधर बी बाई 4 4 बार लिखते हो ना, तो उधर तो शायद मुझे लग रहा है 16 बाई बी बनेगा। इधर तो 16 बाई बी बनेगा ना, 4/4 16 बाई बी बनेगा, नहीं बैठेगा। और बी बाई 2 4 बार लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, फिर तो 8 बाई बी बन जाएगा। भाई एक तो सीधा है कि आप किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए, उससे बन जाएगा। और बाकी अगर हम लोग वो वाला तरीका से जाए ना, y - 8 इक्वल टू m टाइम्स x - 1, इसको चेक कर लेता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो उसके हिसाब से ये आपने क्या निकाला था अभी, y को 0 किया था ना, 1 - 8 बाई m, इसे तो बहुत जल्दी आ रहा है। और इधर आ जाएगा 0, x को 0, 8 - m। तो मुझे लग रहा है कि 8 - m प्लस 1 - 8 बाई m को शायद इसी को मिनिमम होने के लिए बोल रहा हूँ। और -m पॉजिटिव है, ध्यान रखना, -m पॉजिटिव है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लगा सकते हो AMGM, और इसके लिए स्लोप निकालना है तो -m इक्वल टू 8 अपॉन -m। अच्छा, तो m आ रहा है यहाँ से माइनस और 2√2, नेगेटिव लेना है, ध्यान रखना। अच्छा, इसीलिए लफड़ा हो रहा है यहाँ पे, ये कोई इंटीग्रल वैल्यू टाइप की नहीं आ रही है, -2√2 आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ए पे भी ध्यान देना पड़ जाएगा 2√2
रूट टू टाइम्स लगाना पड़ेगा फिर। ना, छोड़ते ही हैं यार इसको। इरेशनल आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। इरेशनल के कारण थोड़ा लफड़ा हो रहा है। और कोई इनइक्वालिटी लगा सकते हैं क्या? छोड़ो रहने दो, मेरे ख्याल से m की वैल्यू -2√2 आ गई है। आप इसको यहाँ पे रख लेना, मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है ना। किसी को लग रहा है कि आ रहा है तो कर लेना, ठीक है ना। आ तो जाएगा, मुझे भी थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, लगाने के बाद आ तो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। और कोई बच गया क्या सवाल? एक फिर ये है शायद कुछ, मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या ये आपको? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा होगा शायद। नहीं, चलो इधर ही लिख देते हैं, अब दिख रहा होगा। पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। Find the altitude of the right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in a given right circular cone of height h। ठीक है, तो आप लोग करिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तू भी बन जा भाई। तो ये कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, और फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द, ऑल्टीट्यूड इसका निकालना है, मतलब यही चीज निकालनी होगी, और तो क्या निकालना होगा। और मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा ये राइट सर्कुलर कोन में है। ओ नो, उल्टा कर दिया मैंने, बोली मानो। चलिए, अलग अलग कोई कोन बनाना पड़ेगा, और उसमें शायद एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया कोन, और इसमें शायद बोल रहा है फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, मतलब शायद इसमें ये वाला गिवन है शायद, पता नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका रेडियस हम लोगों ने बोल दिया स्मॉल r, और इसका कैपिटल R, और इसका हम लोगों ने बड़े वाले का h मान रखा है ना, तो इसका भी तो कुछ मान ही लो, कैपिटल H मान लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे, इसको O बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B, और इसको C, और इसको D बोल देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, ओ ए बी, इधर शायद नहीं दिखेगा, ट्राइंगल ओ ए बी और पता नहीं ट्राइंगल ओ सी डी सिमिलर होगा। तो अपन बोल सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये सही चल रहा है ना, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो कैपिटल H है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा दोस्त, h माइनस h, तो दिस इज h माइनस h अपॉन शायद कैपिटल H। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज h अपॉन h माइनस 1। अच्छा पहले तो इसमें देखेंगे कि फिक्स कौन सा है, कैपिटल R फिक्स्ड और स्मॉल h फिक्स्ड, ये दोनों फिक्स्ड है।
और वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर एंड कैपिटल एच, वो सिलेंडर का है ना, मतलब पता नहीं यार, मुझे तो लग रहा है ये सवाल इसी को सॉल्व करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हमें क्या करना है कि सर्कुलर सिलेंडर मैक्सिमम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ शायद, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और कौन सी चीज आसानी से एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से, मुझे लग रहा है दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन एच को कर देते हैं, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और कैपिटल एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एच अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो पाई आर स्क्वायर और एच की जगह आर एच अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें वेरिएबल है स्मॉल आर, पता नहीं यार सही है गलत भगवान जाने, बट है तो शायद कुछ ऐसा ही है, स्मॉल एच है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना, हम लोग के पास जो आया है वो क्या है भैया, 22। अच्छा यहीं पे करके देख लेते हैं यार, नहीं तो किधर देख लूँ, इधर देख लूँ क्या, डी वी अपॉन डी आर, पाई आर एच तो कॉमन ही रहेगा, और नीचे क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, मुझे ऐसा लग रहा है, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 2r माइनस आर स्क्वायर, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का 1 हो जाएगा शायद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको जीरो करोगे आप लोग तो आर एक तो साफ हो जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 2 इक्वल टू स्मॉल आर। तो कौन सी चीज़ फिक्स है भैया, कौन सी वेरिएबल है, स्मॉल आर इज वेरिएबल, तो स्मॉल आर आ जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल आर, ये है क्या कुछ माहौल। तो एच क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज 2 टाइम्स कैपिटल आर ना, तो 1 प्लस 2 3 आ रहा है, तो कैपिटल एच एच बाई 3 आ रहा है, पता नहीं यार सही गलत भगवान जाने, देख लेना तुम लोग, चेक कर लेना, हम लोग समझदार बच्चों। आ रहा हूँ अपना क्या जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल अपन ने कर लिया है, और एक और सवाल था क्या शायद, एक और लास्ट ही सवाल था, इसको भी थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा। लीजिए भाई, ये सवाल आपको इधर नीचे लगा दिया है मैंने। तो पॉइंट पी इज गिवन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, आप लोग पॉज कर करके कर रहे होंगे मेरा मानना है। तो कोई पॉइंट हम लोग इधर मान लेते हैं, लाल कलम ले लेते हैं, इसका रेडियस 1 दिया हुआ है, कॉड क्यू आर इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पी। देखिएगा तो ये कुछ क्यू आर हो गया, और क्यू आर जो है वो टेंजेंट एट पी के पैरेलल है, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है। तो मेरे ख्याल से देख लो, ये क्यू आर जो होगा इससे पैरेलल होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मुझे लग रहा है कि आइसोसेलेस तो होना ही पड़ेगा क्या दोस्त, ये पैरेलल है ना, और पी से इधर इधर जो भी बनाओगे कॉर्ड पैरेलल करके, सिमेट्री से दिख रहा है ये पैरेलल ही होना पड़ेगा, मतलब ये पैरेलल है पी पे जो टेंजेंट है और क्यू आर, तो इधर से जितना इधर हाई मतलब डिस्टेंस आएगा, उधर से इधर भी सेम ही डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कुछ मानना पड़ेगा, इधर वाला एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं, या 2 थीटा एज्यूम कर ले, ज़्यादा अच्छा है, आइसोसेलेस है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एंगल को अगर अपन ने थीटा माना, सपोज कर लो, थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये रेडियस है ना कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस को अगर हम बात करें तो ये भी 1, और ये साइन थीटा। हाँ मेरे ख्याल से हो गया लगता है, ये भी कॉस थीटा ही हो जाएगा ऐसे। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। आई होप दिस इज द एरिया, यही है ना यार, ठीक लग रहा है। तो हम लोग लेंगे कि ये थीटा का फंक्शन आ गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा।
इसी का शायद कुछ बोल रहा है कि हमने को क्या निकालना है मैक्सिमम, तो डी डेल्टा अपॉन डी थीटा कर लेते हैं। तो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो यार, पता नहीं क्या बन गया। मेरे ख्याल से तो यही बनना चाहिए यार, ठीक है ना। बाकी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो मुझे लग रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस हाफ। ये शायद 2 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा में टूट जाएगा ना, साइन थीटा -1 आएगा और शायद हाफ आएगा क्या, हाफ। -1 मतलब थीटा तो बहुत आगे निकल जाएगा, तो ये नहीं होगा। थीटा जो भी होगा मेरे ख्याल से ये थीटा है, तो और ये थीटा 2 थीटा शायद 0 से π/2 में ही हो सकता है, ओपन एंडेड। साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो बस यही होगा मेरे ख्याल से। निकाल के देख लो, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाता होगा कुछ ना कुछ बढ़िया पॉजिटिव अच्छा। तो साइन थीटा हाफ तो मैं एक बार निकाल के देख लेता हूँ कि कितना बन जाएगा, 1 प्लस हाफ और इंटू कॉस थीटा बोलो π/6 पे √3/2, और ये आ रहा है 3√3/4। बाकी डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो दूसरा एक काम कर सकते हो, प्रोडक्ट लिख कर और डी डेल्टा बाई डी थीटा का साइन चेक कर लेना, आ जाएगा वहां से। आई होप आ जाएगा। तो ये चीज अपन ने कर ली। हाँ, ये लास्ट प्रॉब्लम ही था। अब आगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और देखिए आप लोग भी देखिए, इधर ही लिख देता हूँ मैं। The concept goes like this: an important concept, given a fixed point capital A comma B and a moving point P x comma fx, right? चलिए, an important concept, given a fixed point capital A comma B and a moving point P x comma fx on the curve y equal to x, then find the maximum and minimum value of AP। इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे आगे चलकर, मतलब क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज हम लोग बस इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई पॉइंट है कैपिटल A comma B, and this is the curve y equal to fx, and there is certain point px comma fx on this। x कोऑर्डिनेट है x, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स fx हो जाएगा। तो हम लोग फॉर द टाइमिंग इस पॉइंट को जो है हम लोग इसको कैसे कह रहे हैं, दिस इज अ फिक्स पॉइंट a कॉमा b और देयर इज मूविंग पॉइंट px कॉमा fx, एंड ap को मिनिमम मैक्सिमम करना है, बस नेसेसरी कंडीशन लिखना है। सफिशिएंट कैसे होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि AP मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब हम लोग बोल रहे हैं AP इज नॉर्मल टू द कर्व। नहीं, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ AP, तो मैक्सिमम मिनिमम में से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन में। प्रॉब्लम्स देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उस पर ज़्यादा अपन फोकस नहीं करें, अपन तो बस अभी फोकस क्या करें कि AP मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, AP मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब AP इज नॉर्मल टू कर्व। इस तरह का काम हम सर्कल में करते थे, AP इज नॉर्मल टू कर्व, इस तरह का काम हम लोग सर्कल में करते थे। याद करो कि सर्कल ऐसा था, गोल वाला नहीं, और हम लोग बोल रहे थे एक पॉइंट सेंटर हो गया इसका, और कोई पॉइंट P था, और इसका हम सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालते थे। तो क्या करते थे कि सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते थे, उसको याद करो। जब हम लोग बोलते थे कि पॉइंट का सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालते थे, तो सेंटर से ज्वाइन करते थे। क्यों ज्वाइन करते थे सेंटर से, नॉर्मल बनाने के लिए। बाकी ज्योमेट्री से हमें दिख जाता था कि इस डिस्टेंस से सारे डिस्टेंस बड़े होंगे, क्योंकि जैसे भी आप देखोगे तो सारे डिस्टेंस आपको बड़े नजर आएंगे, और इस वाले डिस्टेंस से सारे डिस्टेंस क्या होंगे, छोटे, क्योंकि अब आप कोई भी डिस्टेंस देखोगे तो इस डिस्टेंस से छोटा होगा। तो 11th में तो हम लोग ज्योमेट्रिकली देख लेते थे कि सर्कल है भैया, नहीं कम बड़ा छोटा करके देख लेते थे, सिमेट्री एग्जिस्ट करती थी तो देख लेते थे। नहीं, जनरल कर्व के बारे में ऐसी अच्छी बातें नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि AP को नॉर्मल होना पड़ेगा। अब कोई पूछ सकता है नॉर्मल क्यों होना पड़ेगा, उसी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे देखना, इसको हम मान लेते हैं फंक्शन z, AP को डिस्टेंस को z या z² मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस fx माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, शायद डायग्राम के पीछे चला गया, सॉरी। अरे यार, कहीं ऐसा ना हो पुराने वाले भी गए कुछ। तो खैर जो बोला है उसके हिसाब से देख लीजिएगा आप, अगर कुछ
पीछे चला भी जाता है, तो जब बोल रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो जो एपी डिस्टेंस था वो था रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एफ एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मैं कुछ वाई मान लेता हूँ, वाई ऑलरेडी माना हुआ है, जेड माना हुआ, इसको डब्ल्यू मान लेता हूँ। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये सब समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का 1 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस बी इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एंड यहां से आप देख सकते हो कि अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस एफ एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो यू विल गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन फ्रॉम हियर। जस्ट ट्राई टू डिकोड दिस रिलेशन। दिख रहा है सब बच्चों को? क्या चीज दिख रहा है यहां से? बताओ क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है यहां से? ये हो गया जो पहला वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये क्या है? एफ एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ये इस एपी का स्लोप है, इस एपी का स्लोप है। और एफ डैश एक्स क्या होगा? यहां पे इसका स्लोप होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, नहीं इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कैसा है? -1। जैसे मान लो पी पॉइंट हमने यहां ले लिया, तो ये एपी का स्लोप है एक, और एक है पी पे टेंजेंट का स्लोप। तो इसका स्लोप अगर -1 हो गया तो ये तो 90 ही होना पड़ेगा ना। यानी जो मैं कह रहा था बात वो सही हो गया ना कि एपी इज नॉर्मल टू द कर्व, एपी इज नॉर्मल टू द कर्व। तो बस मैक्सिमम मिनिमम तक जानकारी सोच लीजिए कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्या होगा? उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। समझ में आ गया क्या? तो मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। बाकी इस पे हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे, दो कर्व के लिए भी बात करेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो अपन उसको अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है कि होमवर्क, तो होमवर्क में आप जैसे अब इलस्ट्रेशंस डू योरसेल्फ करके देखिएगा मैक्सिमम मिनिमम के। अभी मैंने क्यूबिक नहीं पढ़ाया हालांकि, ठीक है ना, पर फिर भी आप करके देखिए, ठीक है ना। इलस्ट्रेशंस एंड डू योरसेल्फ, एक्सरसाइज 1 मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है ना। तो ये सब करके देखिए होमवर्क में। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है।